अध्यात्म की आवश्यकता है जो हमें जीने की कला सिखाता है। अब मर जाना कोई समस्या का समाधान है क्या? मर जाने के बाद तो और समस्या, हमारा कर्म बिगड़ गया। अब हम किस योनि में जाएंगे? प्रेत बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? मनुष्य बनकर तो हम अपना संभाल सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में हम कोई कर्मानुष्ठान थोड़ी कर सकते, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते। केवल नियति के द्वारा, नियत जो हमारा सुख दुख है उसी को भोगते हैं। इसलिए आत्महत्या की तो कभी नहीं सोचना चाहिए, किसी को नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब जैसे सरल चित्त होते हैं नई अवस्था के बच्चे, 16, 18, 20 बिल्कुल सरल चित्त होते हैं। अब वो एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला, मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे? माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके फिर मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को शांत कर देते, सुसाइड कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इसको यथार्थ में भगवान की शरण में समर्पित करके हम हर लाभ ले सकते हैं, हर लाभ ले सकते हैं। देखो, करदम जी ने भगवान की आराधना की और कहा हमें पत्नी चाहिए, तो महाराज सम्राट मनु की पुत्री देहूति जी मिली। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। कितना सुंदर बात कही उसने कि हम मुस्कुरा देती तो मेरा पति खुश हो जाता है, पति खुश है तो मैं खुश हो गए। यही तो जीवन है यार, यही तो जीवन है गृहस्थी का। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो 4 लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखें। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ? छल कपट, नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, इसीलिए सब कलह, अशांति बनी रहती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अध्यात्म बहुत जीवन सुरक्षित कर देता है। इसलिए अध्यात्मवान बनो, सत्संगी बनो, गलत आचरणों का त्याग करो। भगवान सबकी बुद्धि स्वस्थ रखे, शरीर स्वस्थ रखे और खूब नाम जप करो। इसी से जीवन की सार्थकता है। ललिता जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके द्वारा सत्संग में सुना है कि सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए, इसी से व्यर्थ के विचार शांत होते हैं। पर जब नौकरी आदि करने वाले व्यक्तियों से संभाषण होता है, संपर्क रखना पड़ता है, जहां कभी कभी बहुत रजोगुणी तमोगुणी प्रवेश होते हैं, ऐसे में कैसे अपने सतोगुणों की वृद्धि को उनमें भगवत भाव कर लो। जिससे हमें बात करनी तो सबसे पहले, क्योंकि भगवान सब जगह है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च सर्वानुवस्तया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्बम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें में भी भगवान विराजमान है। तो हम पहले भगवत भाव करें कि इस व्यक्ति से, वो भले शराबी है लेकिन हम बात कर रहे हैं भगवत भाव से, तो हमारा सतोगुण नष्ट नहीं होगा। रजोगुणी तमोगुणी पुरुषों से संभाषण करने पर भी, उनके संग रहने पर भी हमारा सतोगुण नष्ट नहीं होगा यदि हम भगवत भाव किए। देखो, हमको सबसे शिक्षा लेनी है, सबसे प्रेम करना है, सबको सुख देना है, क्योंकि समाज के रूप में हमारे भगवान ही है। हमें विरोध किसी का नहीं करना। मान लो आर्मी के जवान है, अब एक बगल में इधर उधर दोनों वो मांस पाने वाले हैं और बीच में वो बैठा है, उसे रोटी दाल केवल पा दिए, तो उसका धर्म नहीं बिगड़ेगा, उसकी निष्ठा नहीं बिगड़ेगी, उसका सत्वगुण नष्ट नहीं होगा यदि सब में भगवत भावना कर ले। भगवान की लीला चल रही, सब में भगवत भाव कर। हमको तो एक शराबी ने शिक्षा दी थी जो जीवन भर याद रखा। ब्रह्मावर्त बिठूर, वहां गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे तो शाम टाइम एक शराबी, भगवान सब रूपों में है, तो इधर आ। और उस समय हमारी 20-22 वर्ष की अवस्था होगी। तो आपका बोलिए, बोले इधर आ। तो हम और नजदीक गए, बोले चल हमारे साथ। बिल्कुल निर्भय होकर उसके साथ गए। ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है? वो ले गया वैकुंठ धाम। भगवान का एक धाम बना हुआ है
ब्रह्मावर्त बिठूर में बैकुंठ धाम, और भगवान गरुड़ पर सवार हैं, ऐसी छवि थी। तो बोले देखो, तो हम उस समय सीरियस हुए कि ये शराब के नशे में मुझे भगवान के सामने लाया। तो हमने कहा, बोले ये देखो नीचे, तो नीचे भी संगमरमर लगा था और छवि भी संगमरमर की। उसने कहा ये किसके? तो हम कहा भगवान की। बोले नहीं, ये किससे बनी हुई है? तो हम कहा संगमरमर से। बोले ये क्या है? हम कहा संगमरमर। बोले जानता है, एक एक अंग काटा गया लेकिन टूटा नहीं। तो ये भगवान बन के पूज रहा है और ये टूट गया तो देखो पैरों के नीचे पड़ा है। अगर बाबा जी बना तो टूटना नहीं जीवन में। हमने वैसे ही प्रणाम किया जैसे किसी संत को प्रणाम किया जाता है, और कहा जीवन भर ये बात आपकी याद रखूंगा, जीवन भर। और हमने कई बार सत्संग में चर्चा भी की है। उसने शराब पिए हुए हमको वो ज्ञान दिया कि जहां हमें कमजोरी होती थी, जहां हमें टूटने वाला होता था, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली गलौज सब सहा जीवन में, बस ये टूटना नहीं, टूटना नहीं। जो टूटा नहीं वही सिरमौर हो गया, जो टूट गया वो बिखर गया। टूटना नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लड़खड़ा के भी गिर के भी चलते रहो, रुकना नहीं, ये परमार्थ का मार्ग है। तो हमें लगता है यदि हम अपने भाव में रहे तो किसी से भी हमारे भाव में विक्षेप नहीं पड़ सकता, चाहे अब नौकरी करे, चाहे जैसे समाज के बीच में रहे। जब लंका में रहकर विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं तो हम भारत में रहकर क्यों नहीं कर सकते? हम ऑफिस में रहकर क्यों नहीं कर सकते? लंका निश्चर निकर निवासा, हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ संत कहाँ हो सकता है लंका में। लेकिन परम संत विभीषण जी लंका में भगवान की भक्ति करे। तो हम अपने सत्वगुण को सुरक्षित रखने के लिए किसी से संभाषण करने के पहले उसमें भगवत भाव करें। गोपाल प्रसाद गुप्ता जी। श्री राधा वल्लभ हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं केंद्रीय विद्यालय का एक शिक्षक हूँ। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी काफी बार अभिभावक तुरंत शिक्षक के विरुद्ध शिकायत या कार्रवाई करते हैं। अभिभावक ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम जरूर प्रार्थना करते हैं कि जो अध्यापक हैं उनको बच्चों के साथ पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशुता जैसे निर्दयता पूर्वक जो दंड देना है, ऐसा पाया गया है, ऐसा कई जगह पाया गया है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया वो पशुता थी। बकाया वो सब ऐसे नहीं होते, और बिना शासन के कोई भी विद्यार्थी उत्तम विद्यार्थी नहीं बन सकता। अगर अभिभावक लोग विद्यार्थियों को डांटने पर, विद्यार्थियों को थोड़ा सा दंड विधान करने पर टीचर को धमकाते हैं तो वो ये समझ ले अपने बच्चे के भविष्य पर हम पानी फेर रहे हैं, अपने बच्चे को हम उद्दंड बना रहे हैं, अपने बच्चे को वो साहस दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना डांट के उस अवस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अभिभावक जनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कलयुग का प्रभाव, कभी ऐसा नहीं हुआ घर वाले जाकर और बोले हैं कि आप इसको डांटिएगा, आप इसका जीवन बनाइएगा, ना कि आप डांट नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आप तैयार रहिए। वैसे उद्दंड बच्चे हो जाएंगे कि वो आपको भी गाली देंगे और आपको भी पीटेंगे, घर से निकाल देंगे। महाराज, माँ बाप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता। हाँ, इसीलिए वो आगे सब मान जाएंगे। जब उनके साथ व्यवहार होगा वो मान जाएंगे। आजकल के बच्चे कितने उद्दंड होते जा रहे हैं, जबकि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय प्रदान करती है, नम्रता प्रदान करती है। बच्चे उद्दंड होते चले जाते हैं। माता पिता से बच्चे बच्चियां कहते हैं आप अपना देखो, हम सब देख लेंगे। ये क्या है? तो ये वही फल हुआ जो डांटने फटकारने का अवसर आपने नहीं दिया। छोटे से बच्चे को जब डांट फटकार मिलती है। एक बार एक बच्चे ने पेंसिल चुराई, पेंसिल, और माँ से बोला माँ पेंसिल चुरा के लाया हूं। तो उसने कहा शाबाश, लिखने के काम आएगी। वही चलकर सुल्ताना डाकू हुआ। सुल्ताना डाकू का चरित्र दिखाया था, और जब उसको अंग्रेजों ने फांसी देने की बात कही तो पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दो। तो उन्होंने सोचा मात्र प्रेम के कारण। जब माँ मिली तो दांत से नाक काट लिया। तो अंग्रेजों ने पूछा ऐसा क्यों किया?
बोले अगर पेंसिल पहली बार चुराई थी और ये थप्पड़ मार देती तो आज मैं फांसी पे न चढ़ता। जिसने कहा बहुत अच्छा, तो मैंने समझा अच्छा कार्य है, तो मैं चोरी करने लगा। आज सुल्ताना डाकू हुआ, इतना बड़ा डाकू की फांसी की सजा मिल रही, उसका मूल कारण मेरी माँ है। तो अगर माता पिता बच्चे को शासन नहीं करने देते तो अपने बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, पक्की बात। ये आपका ही नहीं, कई अध्यापक प्रिंसिपल आ चुके जो ऐसा प्रश्न कर चुके हैं। तो ये बात जरूर है, हम उन माता पिता से प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चों के साथ पशुता का व्यवहार करते हो आप उनका विरोध कीजिए, लेकिन जो बच्चों को धार्मिक और आध्यात्मिक लौकिक शिक्षा में प्रवीण बनाने के लिए कुछ शासन करते हैं, लेकिन हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, उनको नॉर्मल दंड देना चाहिए। खड़े हो, चलो यहाँ खड़े रहो, थोड़ा भय दिखा दिया, अब मार उसको पशु की तरह व्यवहार करना ये ठीक नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब निर्दयता का, ऐसा नहीं है। बच्चे पढ़ाई में अगर चूक करते हैं तो उनको बहुत मृदु दंड दिया जाता है, कठोर दंड। कोई वो चोर थोड़ी है, अच्छा वो सयाने नहीं है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, ये सब कोमल अवस्थाएं हैं। तो ऐसे बच्चों को खड़ा कर दिया, सबके सामने थोड़ा सा डांट दिया, ये ऐसे चलेगा। अब अगर इसका भी विरोध होगा तो फिर वो उद्दंड तो हो ही जाएंगे, बहुत उद्दंड हो जाते हैं, बहुत बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। और आज का जो बच्चा उद्दंड है उसका कारण यही, न माता पिता का शासन, न शास्त्र का शासन, न संतों का शासन, न टीचर का शासन। तो फिर क्या, मनमानी आचरणों में उतर जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, हुक्का पीने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं।